हूं तो ये मेरा है। और अगर आपको वह छूटना है, आपको उससे अपने आप को छुड़ाना है, तो दोनों चीजें एक साथ छूट जाती हैं। मम छूटेगा तो अहम भी छूट जाएगा, मेरापन छूटेगा तो मैं भी छूट जाएगा। जब मेरा नहीं है तो मैं भी कुछ नहीं हूं। तो जब भगवान आदिनाथ अपनी पत्नियों को छोड़ करके जा रहे होंगे, तो उस समय पर भी यह बात आई होगी, अब आप चले तो फिर मैं क्या करूंगी। तो मैं आपके लिए था, आप मेरे लिए थी, ये तब तक है जब तक इन दोनों को बांधने वाला मम था। जब तक मैं आपसे कहता था आप मेरी, अब आपने तो कहना छोड़ दिया, अब आपने मम छोड़ दिया, तो आपका तो मैं गिर गया, लेकिन मेरे अंदर तो मेरा मैं है। अब मैं क्या करूं, क्या करूं बताओ। अब मैं तो कुछ करूंगा ही, जब तक मैं अगर कुछ नहीं करूंगा तो तुम भी कैसे सोचोगी कि मैं क्या करूं। और अगर तुम्हें भी कुछ करना हो तो तुम भी वही कर लेना जो मैं कर रहा हूं। रोने की क्या बात, नहीं समझ में आया। अगर तुम्हें इतना ही मुझसे मम है, भाव है, और मेरा मानती हो, तो फिर तुम भी वही कर लो जो मैं कर रहा हूं। तुम भी मैं से मुक्त हो जाओगी, मैं भी मैं से मुक्त हो जाऊंगी, हमेशा के लिए मम दोनों से छूट जाएगा, दोनों मुक्त हो जाएंगे। और जब तक एक भी अपने आप में ये भाव करता रहेगा, ये मैं मम 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 मेरा 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 मेरा, तब तक एक भी अगर चिपका रहेगा तो उसके अंदर मैं बना रहेगा, मैं बना रहेगा, तो वो संसार में बना रहेगा। तो संसार में बनाए रखने की प्रक्रिया है अहम, मैं, और उसको बढ़ाने की प्रक्रिया है मम, मेरा भाव। जिस प्रक्रिया से संसार बढ़ता है उसकी विपरीत प्रक्रिया करो, मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसी का नाम है हे और उपादेय का ज्ञान होना, बस और कुछ नहीं है संसार में। मेरा पन जिसमें जुड़ेगा उससे आपका अहम बढ़ेगा, मैं बढ़ेगा, और उस मैं को आप बढ़ाओगे तो आपका संसार बढ़ेगा। बस अब हमें हे उपादेय का ज्ञान हो गया, तो हम तो अब छोड़ के चल रहे हैं। विहाय सागर वारी वासम वधु मेवम वसुधाम वधुम सतीम। अब वो हो गए मुमुक्षु। कौन हो गए, तब कहलाते मुमुक्षु। कितना बड़ा विशेषण भगवान के लिए दिया गया, मुमुक्षु। मोक्ष की इच्छा करने वाला यह मुमुक्षु कहलाता है। जो सब कुछ छोड़ करके भी, ममत्व का त्याग करके भी अपने आप में आत्मवान बन जाता है, उसको मुमुक्षु कहा है। मुमुक्षु इच्छाकु कुलादि आत्मवान। आत्मवान ये विशेषण दिया, आत्मवान वही होता है जो सच्चा मुमुक्षु होगा, वो आत्मवान होगा। और वो मुमुक्षु कब कहलाता है, हाँ, जब ये ममत्व छोड़ देता है। सागर तक फैली वसुंधरा पर भी जिसका कोई अधिकार नहीं रहता है। तुम तो एक फ्लैट भी नहीं छोड़ पा रहे और अपने आप को मुमुक्षु कहे जा रहे हो। मुमुक्षुओं की पाठशाला, मुमुक्षुओं की कक्षाएं, मुमुक्षुओं का ज्ञान, मुमुक्षुओं का मंडल। भाई मुमुक्षुओं क्या मंडल होता है। मंडल किस लिए बना ना, मुमुक्षु तो आत्मवान होकर के निरा अकेला भटक विचरता है, वो मंडल कहां बनाता है, कमंडल रखता है वो तो मुमुक्षु के पास में कमंडल होता है, मंडल कहां होता है। तो सब आज मुमुक्षु बने बैठे हैं, अपने अपने घर में स्वयंभू बने बैठे हैं, अपने अपने मंदिरों में सब स्वयंभू बने बैठे हैं, सबके मंदिरों में अपनी अपनी एक क्लासरूम बन गए हैं। समझ आ रहा है, सबकी वहां क्लास